નમસ્કાર, હું દિનેશ વિશેષ વિથ દિનેશમાં વિશેષ પોડકાસ્ટમાં આમ આદમી પાર્ટીના નેતા અને હવે તમે એમને જોઈને ઓળખી જાઉં છું, ખાલી ફોર્માલિટી કરું છું. ગોપાલ રાય મારી જોડે બેઠા છે અને ગુજરાતમાં આજકાલ ગોપાલ નામ છે ને એ ખૂબ ગુંજે છે. અને વિસાવદરની પેટા ચૂંટણીમાં જે રીતે ગોપાલ ઇટાલિયાએ જીત મેળવી છે અને પ્રચંડ બહુમત સાથેની સરકાર જ્યારે ગુજરાતમાં ભાજપની બને એને ટક્કર આપીને પેટા ચૂંટણીમાં પણ જીતી જવાય એ પ્રકારની એક કહાની આખી શરૂ થઈ છે. એ કહાની ના જે નાયક છે એ ગોપાલ ઇટાલિયા અત્યારે વિસાવદરમાં છે, પણ ગોપાલ રાય ગુજરાતમાં છે. અને ગુજરાતમાં શા માટે છે? પ્રેસ કોન્ફરન્સ તો પતી ગઈ પરમ દિવસે, હજુ દિલ્હી કેમ જતા નથી એ બધા સવાલો કરવા છે. ગોપાલરાયજી, કેમ છો? मजा हम छो गुजराती कितनी आती है? थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। ओके. आपका स्वास्थ्य कैसा है? बेटर है, पहले से बेटर। ओके. अमिताभ बच्चन की गेट फिल्म आपने भी देखी होगी, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में. आपने तो काफी दिन ले लिया है, काफी दिन गुजारने की मुझे लगता है आपकी एक चेष्टा देखी जा रही है आम आदमी पार्टी के नेताओं की. क्या वजह है? नहीं, आम आदमी पार्टी में चूंकि संगठनात्मक तौर पर गुजरात के प्रभारी का दायित्व दिया है, तो गुजरात के प्रभारी के दायित्व को निर्वहन करने के लिए ज़रूरी है कि गुजरात को समझा जाए, गुजरात के लोगों की जो दुख दर्द है, पीड़ा है, और उससे मुक्ति का रास्ता क्या है उसको भी निकाला जाए। ओके. तो गुजरात आपका एक दूसरा, मतलब मुझे लगता है आपकी या दूसरा घर है यहाँ गुजरात में. निश्चित रूप से चूंकि अब संगठन के तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो विसावदर ने उसको और मजबूत किया, क्योंकि जिस दिन मैं प्रभारी बना तो उसी दिन ये खबर भी थी कि अब उपचुनाव होने वाला है 1.5 साल बाद विसावदर का। तो जब मैं दिल्ली से आया तो मेरा सीधा रास्ता जो है अहमदाबाद से विसावदर ही जा कर के पहुँचा, और पहला प्रदेश सम्मेलन हमने 13 अप्रैल को विसावदर में किया था। मेरे ख्याल से विसावदर में किसी पार्टी का प्रदेश सम्मेलन अब तक नहीं हुआ होगा। तो विसावदर के गिर के जंगल और गिरनार पर्वत से हमारी इस प्रभारी बनने के बाद यात्रा शुरू हुई है। तो पिछले 2 महीने से तो गुजरात के अंदर खासतौर से विसावदर में लोगों को जानने समझने का मौका मिला है। तो गोपाल नाम लकी है आम आदमी पार्टी के लिए गुजरात में? तो गुजरात के लिए ही लकी है। आप प्रभारी बने, उसके बाद गोपाल इटालिया यहाँ जीते हैं. हाँ, निश्चित रूप से उसमें मदन गोपाल द्वारकाधीश का भी आशीर्वाद है। तो उनके नज़दीक विसावदर में चुनाव हुआ, गोपाल इटालिया कैंडिडेट बने, और ये इत्तेफाक की बात है कि इस समय मैं प्रभारी था। तो निश्चित रूप से अभी जब विसावदर का चुनाव हो रहा था तो वहाँ पर जय गोपाल का नारा तो गुजा है, और वहाँ एक स्लोगन भी चला था, सब भूमि गोपाल की. लेकिन पूरी गुजरात की भूमि अभी आपके पास नहीं है. पिछले चुनाव में आपने 14% वोट लिए थे, 5 सीटें आपने हासिल की थी. सब भूमि गोपाल की तब कही जाएगी जब 2027 में जिस तरह से हमारे सामने रिजल्ट आने वाला है. लेकिन आप ये मानते हैं कि जो विसावदर का इलेक्शन था, बाई इलेक्शन, और मैंने सुना था, मैं आपको सवाल कर रहा हूँ कि शुरू में शायद अरविंद केजरीवाल जी ये सोच रहे थे कि ये इलेक्शन हमें नहीं लड़ना है. सही बात है? सच बताना. ये तो नहीं था कि नहीं लड़ना है, लेकिन ये जरूर था कि आमतौर पर अब तक जो ट्रेडिशन रहा है कि किसी भी राज्य में जिस पार्टी की सरकार रहती है उस पार्टी को ही उपचुनाव में जीत मिलती है आमतौर पर। गुजरात में ये सोचना थोड़ा कठिन काम था कि उपचुनाव जीता जा सकता है, ये कठिन काम था। इसलिए हल्का सा थोड़ा एक ऐसा विचार शायद केजरीवाल जी को आया होगा. मतलब वो चीजें थी कि मतलब कितना उसमें क्या परिणाम आएगा, तो वो तो, और मेरे ख्याल से बात उनकी नहीं है, पूरी भाजपा सरकार और नेतृत्व भी
ये बात सोच रहा था कि उपचुनाव है तो जीत ही जाएंगे। तो ये एक परिस्थिति तो रहती है हर राज्य में, और यहाँ भी थी। गुजरात में थोड़ा और ज़्यादा थी स्ट्रॉन्ग। आप प्रभारी थे, और ये मतलब आप बोल रहे हैं कि अगर कोई भी पार्टी हो, एक सोच तो बनती है और एक थोड़ा सा टेंशन भी रहता है कि कैसे बाई इलेक्शन जीतेंगे जब बीजेपी का यहाँ शासन है। तो कैसे आपने कन्विंस किया था केजरीवाल को, क्योंकि आप प्रभारी थे गुजरात के? देखिए, कुल मिलाकर के एक बात सबके उसमें थी कि गुजरात के लोगों में एक परिवर्तन करने की सरकार की जो स्थिति है आज भाजपा की, उसमें एक तड़प, एक बेचैनी तो है तभी जुबान से। और चूंकि विसावदर में हमारा धारासभ्य था और उसको इन्होंने तोड़ा था, तो परिणाम जो भी आए, जवाब देने के लिए मैदान में पूरी ताकत से उतरना चाहिए, इस बात पर सबकी सहमति बनी। और उसके बाद फिर ये चिंतन शुरू हुआ कि चूंकि विसावदर में सवाल क्या था, सवाल था कि भाई हमने आम आदमी पार्टी के धारासभ्य को जिताया और वो चला गया, टूट गया, तो जो दूसरा कैंडिडेट आएगा वो टिकेगा कि नहीं टिकेगा। वहां से फिर पार्टी ने ये निर्णय लिया हम सब ने कि वहां पर ऐसे मजबूत कैंडिडेट को लड़ाना चाहिए कि जो जनता को ये बात भरोसा दिला सके कि नहीं, वो फाइट करता रहा है और फाइट करेगा। तो जिस तरह से बाई इलेक्शन हुआ, विसावदर इलेक्शन पे पूरे गुजरात की नज़र थी, जिस तरह से रिजल्ट हमारे सामने आया है, तो हर किसी की जुबान पे अलग अलग थोड़े वो अपने स्टेटमेंट आ रहे। तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है वो ये बोल रहे थे कि गोपाल जीते, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन किरीट पटेल को हराना था, इसलिए गोपाल इटालिया को जिताया है। आप क्या मानते हो? देखिए, किसी भी चुनाव में, छोटा से छोटा चुनाव हो, बड़ा से बड़ा चुनाव हो, एक फैक्टर काम नहीं करता है, कई फैक्टर काम करते हैं। विसावदर का जो चुनाव था उसमें मुख्य तौर पर 4 फैक्टर ने मेजर रोल प्ले किया। उसके अलावा बहुत छोटे छोटे फैक्टर हैं। लोग वोट देने जाते हैं ना, घर से निकल के जाते हैं किसी और को देने के लिए सोच करके, और वहां बूथ पे जाकर के बटन दबाते समय किसी और के दबा देते हैं। इतना फैक्टर काम करता है। लेकिन विसावदर में जो चीज काम की, एक सबसे पहला जो चीज काम की, भाजपा ने जो बार बार विधायक तोड़े, वो भाजपा के पक्ष में नहीं गया। उसको विसावदर के लोगों ने अपने सामने एक अपमान के तौर पर, एक चुनौती के तौर पर, उनके सब कॉन्शियस में वो बात बैठी, हम जिताते हैं और भाजपा सत्ता और पैसे के दम पर हमारे मैंडेट को तोड़ देती है, अपमानित करती है, वो दिखाती है कि हम बड़े हैं, तुम नहीं बड़े हो। ये गहरे मनोविज्ञान जो अगर हमने जो वहां समझने की कोशिश की, बैठा हुआ था। अब लोगों के सामने ये तो था कि भाई ठीक है, लड़ेंगे भाजपा से, देखते हैं। लेकिन सवाल ये था कि जिसको जिताएंगे वो टिकेगा कि नहीं टिकेगा। वहां गोपाल इटालिया का रोल उसके बाद पैदा हुआ कि लोगों ने जो भी ये समझा, परखा, जाना, जो भी जानते थे, उनको एक बात हर जगह लोग कहते थे कि भाई गोपाल इटालिया लड़ात नेता है। हर जगह लोगों में ये बात थी, जो जानते थे वो भी, जो नहीं जानते थे वो भी, वो ये जानते थे कि लड़ने वाला है। तो जिससे पूछो, मैं ऐसे जाता था, पूछा था भाई गोपाल इटालिया को वोट क्यों दोगे, बोले गोपाल इटालिया लड़ से। तो वो यहाँ पर गोपाल इटालिया की जो अब तक की पृष्ठभूमि थी फाइटर की, उसने रोल प्ले किया। उसके बाद तीसरा जो फैक्टर खड़ा हुआ, वो खड़ा हुआ किरीट पटेल के कैंडिडेट बनने से। भाजपा ने शायद सोचा कि चूंकि चुनाव को दबाव और प्रभाव से किरीट पटेल के पास एक टीम है, उनका वो है, लेकिन जो उनकी ताकत भाजपा समझ रही थी वही उनकी कमजोरी बन गई। लोगों को लगा कि नहीं, ये तो और मतलब हमारे ऊपर, और हमें मतलब अगर हर्षद भाई को टिकट मिली होती
तो अब तो क्या शायद फाइट होती? नए सिरे से लोग सोचते वो कहना, लेकिन भाजपा का जो कैलकुलेशन था वो तो ये था कि भाई ये अपने प्रभाव दबाव में गोपाल इटालिया का मुकाबला करेगा, मजबूत लीडर के सामने मजबूत लीडर कैंडिडेट खड़ा कर। और तीसरी जो बात थी, इन तीनों चीजों के बाद भाजपा को एक चीज में निश्चित रूप से भाजपा के नेता सोच रहे होंगे, उनको अपने सत्ता तंत्र था, पुलिस था, प्रशासन था, पैसा था, दारू था, संगठन था, सब कुछ था, लेकिन उसके बाद जो बूथ मैनेजमेंट में भाजपा फेल हुई। मैंने लास्ट दिन देख रहा था, बहुत सारे जगह पे भाजपा का टेबल नहीं लगा, बहुत सारे जगहों पर भाजपा के लोग 11-12 बजे के बाद चले गए। ये क्यों हुआ था, आपको क्या लगता है? थोड़ा समझना है। नहीं, उसका दो कारण था। एक तो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनके अंदर एक जुनून था, एक मतलब वो हक की, न्याय की वो लड़ाई लड़ रहे थे। भाजपा के कार्यकर्ता के अंदर ये बात कहीं ना कहीं फीलिंग वहां पर बैठ गई है। लोग कहीं ऐसे मजाक मजाक में पूछते हैं, अब तो तुम इसको भी तोड़ लोगे, हम तो जिताएंगे। तो जो हर जगह, चूंकि हर्षद रवड़िया को तोड़ा, भूपत को तोड़ा, तो हर गांव में देखो फाइट चुनाव वाले दिन लीडर नहीं लड़ता। चुनाव वाले दिन, वोटिंग वाले दिन वहां 294 बूथ थे, 294 बूथ पे फाइट हो रही होती है, उसमें कोई लीडर काम नहीं करता है। उस दिन चुनाव गांव में लड़ा जाता है, उस दिन चुनाव बूथ पे लड़ा जाता है। मेरे ख्याल से जो भाजपा की जो स्थिति है, भाजपा के कार्यकर्ता का मनोबल गिरा है। मैंने दो चीज महसूस की इस चुनाव के बाद, जो बारीकी से मनोविज्ञान में समझा। भाजपा के कार्यकर्ता के अंदर ये उम्मीद नहीं अब बची है कि भाजपा की सरकार आती है या भाजपा का नेता कोई जीत के आता है तो कुछ अच्छा करेगा। ये उम्मीद भाजपा के कार्यकर्ताओं ने खो दी है। पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें जुड़े हुए हैं, इसलिए उसके लिए काम करना है, वो बात है, लेकिन कोई होप हो, उम्मीद हो, वो नहीं है। तो दूसरी तरफ एक और हमने देखा, कांग्रेस भाजपा को हरा सकती है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी उम्मीद टूट चुकी है। आम आदमी पार्टी गोपाल इटालिया के साथ दो पॉजिटिव चीज थी, एक गोपाल इटालिया हरा सकता है और दूसरा जीतेगा तो कुछ तो करेगा। ये दो बातें ऐसे थी जो लोगों को अंदर से मोटिवेट कर रही थी विसावदर के। तो गोपाल इटालिया ने उम्मीद जगाई है निश्चित रूप से। ये जो जीत है ना, किसी एक को हम श्रेय नहीं दे सकते, लेकिन मैं पूछने वाला हूँ आपको कि गोपाल इटालिया को, क्योंकि मुझे लगता है वो वहाँ से बब्बर शेर के स्वरूप मतलब बाहर आए, और गुजरात की पब्लिक को वो बब्बर शेर वाला एक एटीट्यूड पसंद आता है, तो उनको कितने परसेंटेज आप पर्सनली देने वाले हैं गोपाल इटालिया को, एज ए लीडर, एज ए फाइटर, कि ये जो जीत थी पूरी उसमें गोपाल इटालिया का कितना बड़ा रोल था? नहीं, 50% तो उसका गोपाल इटालिया का अकेले रोल है, क्योंकि जो मैंने कहा ना कि वहाँ चुनाव इस पर आ गया था कि लड़ने वाले पर हम दाव लगाएं और वो नहीं चला जाएगा बीजेपी में। ये बहुत गहरा सवाल था, ये छोटा मोटा सवाल नहीं था। गोपाल इटालिया उसका जवाब बन गए। हमने ये देखा कि जब 13 अप्रैल को प्रदेश सम्मेलन में मैं विसावदर गया था, तो हर किसी के दिमाग में यही सवाल था, लेकिन कैंडिडेट हमने घोषित किया। 1 महीना गामड़े गामड़े, गांव गांव गोपाल इटालिया ने जाके मीटिंग की। 1 महीने बाद जब चुनाव घोषित हुआ तो ये सवाल किसी के दिमाग में दूर दूर तक नहीं था। तो ये इसमें गोपाल इटालिया का रोल है। अगर हम कहें तो 50% में सबका रोल है, सबका रोल है, तो 50% गोपाल इटालिया का रोल है। और वो एक दिन में नहीं बना। गोपाल इटालिया का जो संघर्ष का, लड़ने का, विपरीत परिस्थितियों में खड़ा होने का जो हिस्ट्री थी, ऐसे लोगों ने नहीं भरोसा कर लिया, खूब खंगाला लोगों ने। मुझे लगता है कम लोगों को पता है। लोग क्या देख रहे हैं कि जिस दिन इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हुई उसी दिन से गोपाल इटालिया एक्टिव हुए, लेकिन मुझे पता है और आपको पता है। आप थोड़ा डिटेल में बताइए, जो लोगों को, जो पॉलिटिकली आगे आना चाहते हैं, जिनको करियर बनानी है, अगर आम आदमी पार्टी से जुड़ना है और उनको पॉलिटिशियन बनना है, तो बताइए कि गोपाल इटालिया खुद अकेले कितने दिन पहले विसावदर में जा पहुंचे थे और वहां जाके उन्होंने क्या क्या किया था?
देखिए मेरे ख्याल से हमने शायद मार्च 2 महीने पहले जा चुके थे मार्च वहाँ। में जी। मार्च के लास्ट वीक में हमने कैंडिडेट अनाउंस किया था। कैंडिडेट अनाउंस करने के बाद 29 मार्च को हमने वहाँ पर पार्टी ने जो भी विसावदर में एक्टिव लोग हैं उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था। पहला 29 मार्च को हुआ था और 29 मार्च के बाद हमने ये डिसाइड किया था कि हर गांव में जा करके गोपाल इटालिया को संवाद करना है, लोगों से बात करना है। और 29 मार्च के बाद फिर उनका शेड्यूल बना था और गांव एक दिन में करीब 4-5 कभी कभी 7-8 भी। 157 शायद गांव कवर किए थे, हाँ, जिस तो तरह से मुझे मालूम है। वो जो है हमने शेड्यूल बना करके और जगह जगह मीटिंग जो है वो शुरू की थी। मेरे ख्याल से जब कैंडिडेट घोषित हुआ है तो उसके बाद गोपाल इटालिया हर गांव में दूसरी बार गए। भाजपा के कैंडिडेट सभी गांव में नहीं जा पाए, सभी गांव में वो नहीं जा पाए। दूसरा जो काम शायद मतलब लोगों ने वहां जो बताया कि आमतौर पर गुजरात के अंदर गांव में मीटिंग होती। कैंडिडेट घोषित नॉमिनेशन के बाद दूसरा जो रणनीति हमारी कामयाब हुई, हमने पहली बार गुजरात में बूथ संवाद किया 294 बूथ पर। तो गोपाल इटालिया का जो कैंपेन था गांव गांव में दूसरा राउंड चल रहा था। पैरेलल हमने 250 बूथ पर हमने मीटिंग की, जिसमें सुदान गढ़वी, जिसमें राजू करपड़ा, मनोज सौरठिया, प्रवीण राम, सागर रवारी, राजू सोलंकी, जो ऐसे लीडर्स हैं सारे अलग अलग समाज के, हमने हर बूथ पर सभा की। वो गोपाल इटालिया की सभा से एकदम अलग सभा थी। शायद इन जो बूथ पे सभा हुई गांव से, जो कि गांव में किसी में एक ही बूथ है, किसी में 3-3 बूथ है, लेकिन हमने एक गांव में 3 मीटिंग की, हर बूथ पे मीटिंग। ये पैरेलल चल रहा था। ये पैरेलल चल रहा था। बीजेपी को पता चला था या भनक नहीं मेरे आने ख्याल दिया से शायद पता तो गांव में बूथ पे मीटिंग हो रही है, पता चला होगा, लेकिन उसको वो कवर नहीं कर पाए। हम्म। उन मीटिंगों से जो बूथ की टीमें बनी और जिस तरह से लोगों ने फिर आखिर में सारे दारू पैसा और सब कुछ के बाद टिके रहे लोग, तो मुझे लगता है कि इन दो ने, एक तो नॉमिनेशन से पहले गोपाल इटालिया की खुद की मीटिंगों ने लोगों से एक कनेक्ट बनाया, और नॉमिनेशन के बाद हर बूथ पर जो पैरेलल हर समाज के लीडर्स की जो मीटिंग हुई, उसने उस चीज़ को और आगे बढ़ाया। भाजपा का कैंडिडेट अभी तो गोपाल इटालिया की मीटिंग को ही कवर करते रहे और तब तक मेरे ख्याल से चुनाव आ गया। एक शायद उनकी प्रैक्टिस रही होगी, यहाँ पर होगी पुरानी प्रैक्टिस, कि वो लास्ट के 3 दिन में इसको दारू से पैसे से मैनेज करते हैं प्रशासन से। लेकिन लोगों ने इस बार गांव गांव मोर्चा संभाला। हाँ, तो वो भी शायद सिस्टम लोगों ने तोड़ दिया। मुझे जिस तरह से मुझे जितना पता है, गोपाल इटालिया जी शायद 157 गांव तक पहुंच चुके थे। शुरू में पहला राउंड हो चुका था। जो 3-4 पहलू सामने आया, वो समझा सकते हैं कि पता चल गया था कि हम जीतने वाले हैं। कैसे पता चला? देखिए, एक तो जो शायद गोपाल इटालिया ने आपसे वो शेयर किया होगा। मेरे ख्याल से पहले तो जैसे 10-15 दिन तो एक प्रश्न वाचक निगाह से ही लोग हर मीटिंग में देखते थे। गोपाल इटालिया ने कई बार कहा कि हर मीटिंग में उनसे एक बात पूछा गया कि तुम भी छोड़ के तो नहीं चले जाओ। हर मीटिंग में लोगों ने पूछा। दूसरा, लोगों ने पूछा कि भाई जीतने के बाद गांव में तो आओगे। ये 2 सवाल कॉमन थे हर गांव के। लेकिन इन दोनों सवालों के बाद, जैसा मैंने कहा कि पहले राउंड में जिस तरह से मीटिंगें शुरू हुई,
हम लोगों ने चुनाव घोषित होने से 1 महीने पहले विसावदर में, भैसान में और बड़ाल में हमने ऑफिस खोला। तो लोगों को लगा कि नहीं यार, ये चुनाव के लिए तो नहीं आए। उससे लोगों का जो है वो भरोसा बना। तीसरी चीज जो है, खास तौर से लोगों का समर्थन तो मिल रहा था, लेकिन एक अंदर से डर भी था। और वो डर इसी बात का था, हर जगह गांव में लोग कहते थे हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन भाजपा से संभल के रहना, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये बात चलते चलते, जब सब कुछ हो जाता ना, चलते चलते वो हाथ पकड़ते, कहते भाई हम सब साथ हैं, गांव साथ हैं, लेकिन संभल के रहना, ये कुछ भी कर सकते हैं। और ये एक चीज़ हमने ये देखा कि विसावदर में जिस तरह से टीम बनी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी जिस जुनून से काम किया, भाजपा ने वो सारे हथकंडे वहां अपनाए जो पूरे प्रदेश में अपनाती है। कुछ भी छोड़ा उन्होंने नहीं है। इसलिए चुनाव का महत्व ज्यादा बढ़ गया है। तो एक चुनाव विसावदर में पहले भी बीजेपी हारी है, लेकिन पिछले हार में और इस हाल में इसलिए इसका 100 गुना ज्यादा असर है कि पिछली बार कैंडिडेट लड़ रहा था, इस बार पूरी सरकार लड़ी है और फिर भी हारी है। अब गुजरात के प्रभारी हो उस तौर पे मैं ये सवाल नहीं कर रहा हूँ, आप क्रांतिकारी नेता के तौर पे भी जाने जाते हैं, ये आंदोलनकारी नेता है गोपाल इटालिया। तो गोपाल इटालिया का मैं समझना चाहता हूँ, अभी 2 मिनट लूंगा मैं। गोपाल इटालिया का गांव में जाना, बुजुर्ग या किसी भी मतलब युवा को लगा कि ये आने वाला है और यहाँ रहने वाला है, और मुद्दे भी वहीं से मिले लोगों के बीच से। हाँ, निश्चित रूप से वो जो पूरा जो गोपाल इटालिया की मीटिंग का जो फॉर्मेट था, तो गांव में जा करके पहले लोगों से उनकी समस्या पूछते थे, डायरी में नोट करते, आफ्टर दैट फिर वो अपनी बात लोगों के सामने रखते थे। तो मतलब वो धीरे 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 वहीं से जो ये पूरी सहकारी मंडली का जो कौभांड है, वो वहीं से लोगों ने वो मुद्दा बताए, वहां से मिला। वहीं से लोगों ने बताए। हाँ, जो वहाँ पर इको जोन का जो सवाल निकला, वो वहीं के लोगों के दुख दर्द और चिंता से निकला। रोड रास्ता तो दिख ही रहा था, वो तो कोई भी मतलब वहाँ बस चला जाए। इस समय तो जूनागढ़ भी चारों तरफ से खुदा पड़ा है। तो मुख्य तौर पर जो चीज़ें थीं, वो सारा दर्द, सारा जो लोगों की समस्याएं थीं, लोगों की जो पीड़ा थी, उसको संकलन किया और एक होप इस बात की कि कुछ भी हो जाए ये लड़ेगा। आपने होप की बात की है, मैं हाइट की बात करूंगा। ये सवाल लोगों को लगेगा ये सवाल कैसे हो सकता है, लेकिन इलेक्शन में ये छोटी छोटी बातें काम आती है। गोपाल इटालिया की जो हाइट है एज ए लीडर, वो कितने विसावदर की पब्लिक में कितना मायने रखती है। जो लीडर आता है वो हाइट होती है उनकी, जो एंग्री यंग मन दिखता है। तो क्या लगता है उनकी हाइट का कितना बेनिफिट यहाँ मिला है? देखिए, कई बार कई चीज़ें होती हैं जो आपको प्लस भी करती हैं, कई बार माइनस करती हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप घर से खाना खा के निकलो तो कई जगह लोग खाना पूछ लेते हैं, और अगर बिना खाए निकलो, हाँ, तो जहाँ मिलना खाना मिलता है वहाँ भी नहीं मिलता। तो बात, हर चीज़ उसमें प्लस हो जाती है। गोपाल इटालिया आम तौर पर गुजरात ही नहीं, हर जगह एक नौजवान की ख्वाहिश होती है कि हमें कोई नौकरी मिल जाए, हाँ, एक अच्छी सी परिवार, शादी हो जाए, परिवार अच्छे से आगे। गोपाल इटालिया का जो विसावदर से नहीं, बाय नेचर जो एक फाइट करने का जो स्वभाव रहा, और वो दबा नहीं। बहुत सारे लीडर, बहुत सारे युवा लीडर आए, पाटीदार आंदोलन में आए, अलग अलग लीडर्स आए, लेकिन वो परिस्थितियों के सामने झुके। गोपाल इटालिया के खिलाफ बहुत सारे मुकदमे हुए, बहुत सारी परिस्थितियां आई, लेकिन उसके बाद भी वो टिका रहा। अब वो जो फाइट करने वाले नाम तो लोगों ने सुन रखा था, वो देखने को मिला नजदीक तो से। देखा लोगों ने, लगा नहीं यार ठीक है, ये सही है। हाँ, तो वहां से जो पीछे से लोग बोलते थे ना, जैसे मैंने कहा कि लोग पूछो कि भाई
गोपाल इटालिया को वोट क्यों दोगे? तो एक बात जो कॉमन हर जगह से आती थी, गोपाल इटालिया लड़ से, ये जो लड़ से का भरोसा लोगों को पैदा हुआ, हाँ, वो इतिहास से, वर्तमान से, और चुनाव के दौरान कैंपेन में जिस तरह से निर्भयता के साथ ना, मुझे याद है कि 31 तारीख को नॉमिनेशन विसावदर में हुआ था। तो नॉमिनेशन की रैली थी, अरविंद जी भी आए थे, भगवंत मान जी आए थे। तो मैंने कुछ लोगों से बात की, वो भाजपा के शायद समर्थक थे। तो उन्होंने कहा अभी देखना, अभी तो ये चल रहा है ना, अभी तो गोपाल इटालिया अकेले दौड़ रहा है, अभी किरीट भाई को आने दो, अभी किरीट भाई को आने दो। शायद उनका नाम आ गया था, चर्चा में था उस समय। फिर देखना एक हफ्ते में कैसे हवा बदलती है। लेकिन हमने ये देखा कि वो एक हफ्ता आया, किरीट भाई का नाम भी घोषित हो गया, वो एक हफ्ता आया भी, लेकिन हवा नहीं बदली। किरीट भाई का नाम आया तो कितने खुश हुए थे आप? नहीं, खुश होने की बात नहीं थी। क्योंकि मुझे लगता है जिस तरह से किरीट लोगों में तो उनका नाम आने के बाद लोगों में तो थोड़ा दबाव आया था। बहुत सारे गांव में जो कार्यकर्ता पहले एक्टिवली काम कर रहे थे, ओके, तो वो थोड़े दब गए। मैंने सुना था गोपाल इटालिया को जब किरीट भाई का नाम आया ना तो उनको लग गया अब जीतने वाले हम। नो, वो दूसरे एंगल से, ओके, कि जिस तरह से उनकी आधी लड़ाई जीत चुके थे लेकिन आधी जीतनी थी। उनकी जो छवि है और जिस तरह से लोगों में आक्रोश था, वो मास के अंदर उनकी उसकी पॉजिटिव छवि नहीं थी। लेकिन किरीट पटेल के कैंडिडेट बनने के बाद जो इम्पैक्ट आया वो कैडर में आया, क्योंकि उनके हर गांव में कुछ लोग ऐसे थे, हाँ, जिन्होंने तुरंत जो भी एक्टिव कार्यकर्ता था उसके ऊपर दबाव बनाया। तो लोग बोलने लगे कि नहीं नहीं, मैं वोट तो दूंगा लेकिन अभी मुझे आगे ना लाओ। મિત્રો ગોપાલ ઇટાલિયા જીત્યા ને ઘણા દિવસ થયા છે, તમને લાગતું હશે કે આટલા બધા સવાલો ગોપાલ ઇટાલિયા ઉપર અને ગોપાલ ઇટાલિયા કેવી રીતે જીત્યા એ શા માટે કર્યા સવાલો? એટલા માટે કર્યા કે ગોપાલભાઈ ખૂબ જૂના નેતા છે, રાજકારણને ખૂબ નજીકથી સમજે છે અને જ્યારે આપણે જે અનુમાન કરીએ એનાથી જુદી રીતે જુદી દ્રષ્ટિથી જોઈ શકે. બહુ ઓછા લોકોને ખબર છે અને આ વિડીયો તમને જે જુદો સેપરેટ પણ જોવા મળ્યો હશે ત્યારે પણ તમને ખ્યાલ આવશે કે ગોપાલ ઇટાલિયાએ 2 મહિના પહેલાં ત્યાં શરૂઆત કરી હતી. 157 ગામો સુધી પહોંચ્યા હતા. દરેક ગામમાં દરેક સમાજના લોકો સાથે મિટિંગ કરી હતી. એમાંથી ગોપાલ ઇટાલિયાને 3 ફાયદા થયા. પહેલો ફાયદો એ થયો કે ગોપાલ ઇટાલિયાને એવી ખબર પડી કે અહીંયા મુદ્દાઓ અને સમસ્યાઓ જે છે એ લોકોએ જ એમને કહીએ. બીજો ફાયદો ગોપાલ ઇટાલિયાને એ થયો કે જ્યારે ગામમાં ગયા ત્યારે ઘણા બધા લોકો આવે, વખાણ કરે, પૈસા પણ માગે, અપેક્ષાઓ પણ વ્યક્ત કરે. તો ગોપાલ ઇટાલિયાને એવી ખબર પડી ગઈ કે આ ગામમાંથી લડે એવો કોણ છે, સાથે કોણ રહી શકે અને જેને પૈસામાં રસ ન હોય, માત્ર જીતમાં રસ હોય એવા કેવા છે, એવા લોકોને ગોપાલ ઇટાલિયાએ જુદા તારવ્યા. બીજો ગોપાલ ઇટાલિયાને એક ફાયદો એવો થયો, જ્યાં સુધી હું સમજુ છું ત્યાં સુધી, કે ગોપાલ ઇટાલિયાએ લોકોની વચ્ચે આટલો સમય રહેવાથી લોકોને લાગ્યું કે ઓકે, જેના ઉપર તમારે દાવ લગાવવાનો છે એ રેસનો ઘોડો આ છે, અમારી સામે છે અને આ જીતે એમ છે. બીજું, ગોપાલ ઇટાલિયાની જે હાઈટ છે ને, આ સવાલ મેં એટલા માટે કર્યો કે સૌરાષ્ટ્રના લોકોને હંમેશા કદ અને કાઠી જેના વધારે હોય એ હંમેશા એને હીરો લાગ્યો છે અને ગોપાલ ઇટાલિયાની હાઈટનો પણ એક રોલ છે. લોકોને લાગ્યું કે લડે અને જીતે પણ, એટલે આ બહુ ઓછા લોકોને ખબર છે એટલે આટલા બધા સવાલો કર્યા છે. अगर बाई इलेक्शन तो हो चुकी है, वहाँ एक होप भी है, आपको लगता है, लोगों को लगता है कि भाई गुजरात में विकल्प चाहिए. तो मेरा सवाल ये है कि ये इलेक्शन के बाद आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट जो शासक पक्ष है उसके विकल्प में आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं या विपक्ष के विकल्प में देख रहे हैं? देखिए, गुजरात के लोगों ने 30 साल भाजपा को सरकार बनाई, तो 30 साल से ही गुजरात के लोग कांग्रेस को जो भी परिवर्तन चाहते हैं उन्होंने भरोसा किया. गुजरात के लोगों को बदलाव चाहिए. बदलाव कौन ला सकता है, ये प्रश्न है. उस प्रश्न में कांग्रेस के बारे में लोगों ने अगर 2017 का चुनाव देखें, पूरी ताकत लगाया.
लेकिन हर चुनाव के बाद लोगों के मन में ये बात उठती रही कि आखिर कांग्रेस जीत क्यों नहीं पाती। राहुल गांधी जी जब आए गुजरात तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि कांग्रेस के आधा से ज्यादा लीडर भाजपा से हैं। वो जीत ही नहीं सकते कभी। ऐसे में जैसे ये बात लोगों के मन में है कि यार अब बहुत हो गया, भाजपा को बदलना चाहिए, उसी तरह से ये भी हो गया यार अब बहुत हो गया कांग्रेस का साथ देते देते, ये नहीं जीत सकते। ऐसे में आम आदमी पार्टी सीमित संसाधन, सीमित संगठन के बावजूद जिस तरह से पिछले चुनाव में लड़ी, उसने एक पहले चुनाव में भी एक मजबूत उपस्थिति दर्ज की। 5 उपचुनाव हुए हैं, कांग्रेस के 5 विधायक तोड़ा था, 1 आम आदमी। इंटरेस्टिंग कहानी क्या है कि 5 सीटों पर जहां कांग्रेस का विधायक था उपचुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी, फिर भी कांग्रेस भाजपा को नहीं हरा पाई। वहां तो कांग्रेस के विधायक थे और पहली बार नहीं बने थे, कई बार से कांग्रेस के विधायक उस सीटों पर जीते। विसावदर का चुनाव, जिससे कई लोग कह रहे हैं भाई तो पिछली बार भी आप ही का था, फिर आपका जीत गया, उन 5 सीटों पर भी पहले कांग्रेस का ही था और कांग्रेस हार गई। विसावदर में कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़ा किया, हमने 5 पे नहीं खड़ा किया, यहाँ खड़ा किया और उसके बाद भी आम आदमी पार्टी को लोगों ने वोट देकर जिताया। मतलब कि विसावदर एक सीट है, उसकी अपनी खासियत है, उसको पूरे गुजरात पर मल्टीप्लाई करना शायद उतना सही नहीं होगा, क्योंकि हर सीट का अपनी तासीर होती है। लेकिन जब आप गांव में पहले क्या है कि जब वो बर्तन में चावल पकाते थे तो एक चावल निकाल करके पूरा चावल नहीं देखते थे, एक चावल से अंदाजा लगाते थे। कांग्रेस के चुनाव लड़ने के बाद भी एकजुट हो करके आम आदमी पार्टी के साथ अगर विसावदर के लोग खड़े हो सकते हैं तो गुजरात के लोग भी अब कहीं ना कहीं इस तरफ बढ़ रहे हैं कि एक विकल्प उनको ऐसा चाहिए जो लड़ सकता हो, दूसरा कि वो हरा सकता हो, और तीसरा कि हारने के बाद कुछ कर सकता हो। क्योंकि दुनिया में कोई भी लड़ाई उम्मीद के लिए लड़ता है, लड़ने के लिए नहीं लड़ता। तो मुझे लगता है कि पिछले चुनाव में एक लंबे समय से जो गुजरात में था कि भाई तीसरा पक्ष जीत नहीं सकता, लोगों के मन में एक बात तो आई कि यार पिछली बार ही दम लगाए होते तो आम आदमी पार्टी अच्छा करती। वो लास्ट में आकर के लोगों में हिचक पैदा हुई, यार पता नहीं जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। लेकिन अगर 5 जीत सकती है तो आम आदमी पार्टी बाकी जगह भी जीत सकती है। कितनी जीत सकती है 2027? मेरे ख्याल से गुजरात के लोग सीट नहीं गिन रहे। गुजरात के लोगों आपने तो गिनती की होगी ना। अब मेरे ख्याल से हम भी सीट के लिए नहीं लड़ रहे, बदलाव के लिए लड़ रहे, सरकार बनाने के लिए लड़ रहे। वो तो विपक्ष का विकल्प है या सत्ता पक्ष का विकल्प है? विकल्प परिवर्तन का विकल्प है आम आदमी पार्टी। मतलब 2027 में आपकी सरकार बन रही है? मेरे ख्याल से गुजरात परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है। अभी नहीं बताएंगे कितने सीट के साथ? वो तो मेरे ख्याल से सीट का भी हमने आकलन सीट वाइज ही होता है और वो तो जल्दबाजी होगा, लेकिन जो मूड है लोगों का। फिगर मत बताइए, लेकिन हमें समझाइए, जो कॉमन मैन को भी उनको जानना होगा कि कैसे स्ट्रेटेजी क्या होगी। कैसे तो देखो 2 चीजें हैं कुल मिलाकर के, ये हमने ये बात देखी है कि तीसरा पक्ष नहीं चला है यहाँ लोगों को, वो भी थोड़ा तीसरा पक्ष नहीं चलता था, वो भी पास्ट हो गया। समझाइए कैसे जीतेंगे इस बार आप? देखिए, जीतने की ताकत यहाँ के लोगों में है। जैसा मैंने कहा कि हर चीज की एक आवृत्ति होती है ना, जैसे हम हो तो आपने सुबह खाना खाया, उसके बाद एक टाइम पे भूख लगती है। जैसे मौसम है, अब बारिश अभी हो रही है, अब वो फिर उसका सर्किल आएगा तो फिर बारिश होगी। कुदरत का शायद कुछ नहीं है। गुजरात में 1960 में गुजरात राज्य का गठन, 30 साल तक गुजरात के लोगों ने कांग्रेस के अच्छे बुरे सब कुछ को बर्दाश्त किया। उसके बाद लोगों ने बदल दिया। गुजरात में भाजपा सरकार का भी 30 साल पूरा होने जा रहा है।
तो मुझे लगता है कि अब वो जो बर्दाश्त करने का था ना, चलो चलने दो देखते हैं, वो पूरा हो रहा है। दूसरी बात जो हम देख रहे हैं कि गुजरात के अंदर भाजपा के पास कोई लीडर ऐसा नहीं है जिसको लेके कोई होप। कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पे यहाँ वोट पड़ते हैं ना। मेरे ख्याल से 2027 तक अब उसमें भी बदलाव आ रहे हैं। कैसे? हर चीज का नरेंद्र भाई तो है ना, प्राइम हर मिनिस्टर चीज है। लेकिन गुजरात के अंदर वो सब कुछ के बाद जो गुजरात की स्थिति है ना चारों तरफ, आपको मतलब 10 मतलब साल आप दिल्ली पहले। में बदलाव की बात कर रहे हैं? हाँ? नरेंद्र भाई तो है ना पीएम नहीं, 2027 तक। पीएम तो है, लेकिन जो आभा मंडल है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और वो हर चीज की एक सीमा होती है, हर चीज की होती है, हर व्यक्ति की होती है। तो वो चीज मेरे ख्याल से वो जा रहा है, और उसका परिणाम मैं गुजरात में ग्राउंड पे देख रहा हूँ। कहीं किसी लीडर्स को, प्रशासन को, सरकार की कोई इच्छा शक्ति ही नहीं है। बस सरकार चल रही है, कैसे चल रही है मुख्यमंत्री जी को भी नहीं पता। तो जो ये स्थिति पैदा होती थी, जो गुजरात के अंदर जो भाजपा की कमांड थी, मैं कम से कम बात केवल विसावदर की नहीं, इतना मैं गुजरात को देख रहा हूँ, वो एक निराशा का दौर। अब तो एक्स मिनिस्टर है एनवायरनमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भी आपने वो भी आपने किया है काम। एनवायरनमेंट का बड़ा मुद्दा है गुजरात में, क्योंकि बनासकांठा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ जो पानी है गांधीनगर में 2030 के बाद पानी नहीं है, कम हो रहा है। तो एनवायरनमेंट पर भी आम आदमी पार्टी का फोकस रहेगा? निश्चित रूप से रहेगा। बात केवल गुजरात की नहीं है। देखिए, पूरी दुनिया के सामने भविष्य में जो सबसे बड़ा चैलेंज उभर रहा है वो एनवायरनमेंट का उभर रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट के दौड़ में जो मॉडल दुनिया में खड़ा हुआ वो सुविधाएं तो दे रहा है, लेकिन उन सुविधाओं के पीछे जो प्रकृति हमें दे रही थी वो चीजें कहीं ना कहीं बाधित हो रही हैं, और उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे पूरी दुनिया में दिखने लगा है। और भारत के अंदर भी अब वो तेजी से दिख रहा है। जिस तरह से मौसम में परिवर्तन हो रहा है, हीट वेव जिस तरह से आ रही है, बारिश हो रही है तो बारिश ही हो रही है, ठंड पड़ रही है तो ठंड हो रही है। तो मेरे ख्याल से पूरे भारत को इस पर सोचने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से चूंकि भारत में गुजरात है, तो गुजरात को भी उस पर सोचने की ज़रूरत है। हमें ऐसे विकास के मॉडल को डेवलप करने की ज़रूरत है जो प्रकृति के साथ दोस्ती करके चले। मेरे ख्याल से भविष्य में अब ये जो दुनिया के विकसित राष्ट्र हैं उनको भी अभी बात धीरे धीरे समझ मतलब में डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों का बैलेंस होना चाहिए। दोनों का बैलेंस होना तो चाहिए। मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि ये मुद्दे नहीं होते इलेक्शन में। मुद्दे नहीं, सब ये होते, किरीट पटेल, गोपाल इटालिया, वो किया दारू। नहीं, वो सारे मुद्दा मुद्दे आप प्रभारी होते हैं। है जब गुजरात में, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि 2027 में ये मुद्दा होगा गुजरात में, एनवायरनमेंट। निश्चित रूप से एनवायरनमेंट मुद्दा धीरे धीरे बन रहा है। आप तो लेंगे, आपकी और पार्टी लेंगे। वो पूरे देश में बन रहा है, वो पूरे देश में बन रहा है, और गुजरात में भी बन रहा है। उसका स्वरूप अलग अलग तरीके से है, अलग अलग चीज़ों के साथ है। तो उन चीज़ों को निश्चित रूप से मुझे ऐसा जो दिख रहा है, न सिर्फ गुजरात में बल्कि सब जगह ये चीज़ें धीरे धीरे लोगों की लाइफ स्टाइल, हाँ, अगर आप देखो वो सेंसिटिविटी मुद्दा केवल नहीं है। अगर अब मैं अभी जब विसावदर में था तो मैंने देखा कि गिर के जंगल में, हाँ, पूरे गुजरात से लोग भाग भाग के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? एसी कमरा तो लोगों के घरों में है, कहीं कहीं एसी लग गई है, लेकिन फिर भी भाग के जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें धीरे धीरे बन रही हैं, और गुजरात में भी इस पर और गहराई से सोचने की और काम करने की जरूरत है। 2-3 सवाल करके हम ये इंटरव्यू खत्म करने वाले हैं। थोड़ा स्ट्रेटेजिकली बता सकते हैं, क्योंकि अभी सब एक्टिव हो गए, अरविंद केजरीवाल आने वाले हैं, रुकने वाले हैं, आप तो रुक गए, गुलाब सिंह यहाँ है, पंजाब से सब आ रहे हैं, तो अभी से मतलब इलेक्शन शुरू हो गए गुजरात में?
नहीं, गुजरात में तो इलेक्शन शुरू ही है। गुजरात में इलेक्शन बंद कब हुआ था? 2027 के लिए अभी से वो शुरू तो हो गया है। शुरुआत हो चुकी है। सब विसावदर ने एक नए तरह से गुजरात में भविष्य की राजनीति की एक छोटी सी खिड़की तो खोल दी है, और आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ जनता के साथ मिल करके इसको आगे बढ़ाने वाली है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो गुजरात जोड़ो सदस्यता अभियान जो लॉन्च किया, उसी का अगली कड़ी है। क्योंकि एक चीज़ जो समझ में आई कि अगर सभी समाज के लोग जुट जाते हैं तो बदला जा सकता है। सभी समाज की आपने बात की है। गोपाल इटालिया जवाहर चावड़ा की तारीफ ज्यादा करते हैं, नहीं, सभी उनको लोगों श्रेय दे रहे ने हैं जीत के लिए। जिन जिन लोगों ने सहयोग दिया, कैंडिडेट की जिम्मेदारी होती है कि उनका धन्यवाद करें। जवाहर चावड़ा ने कितना सहयोग दिया था विसावदर बाई इलेक्शन में? देखो, सबका अपना अपना रोल था। जिसका जितना प्रभाव, जितना प्रयास था, वो सबकी अलग अलग भूमिका है तो और सबने रोल प्ले किया। जवाहर चावड़ा को आमंत्रित करेंगे आम आदमी पार्टी के लिए आप? नहीं, हम तो पूरे गुजरात को आमंत्रित नहीं नहीं, कर रहे मुझे हैं। जवाहर चावड़ा का जवाब चाहिए। बात एक व्यक्ति की नहीं है। गुजरात में जो भी बदलाव चाहते हैं इस भय और भ्रष्टाचार के सत्ता तंत्र से, उन सबको हम आमंत्रित कर रहे तो जवाहर चावड़ा भी उसमें हो सकते हैं। हैं। जो भी बदलाव चाहता है, जो भाजपा की सरकार से बदलाव चाहता है, वो सबको मिलके ही हो सकता है बदलाव। आप तोड़ेंगे तो नहीं ना किसी पार्टी नहीं, के? हम तोड़ने की बात तोड़ने नहीं की करते। तोड़ने की पॉलिटिक्स बात नहीं तो वो करेंगे तो आप? हमारे पास है ही नहीं तोड़ने के लिए। वो तो तोड़ते किससे हैं? वो सत्ता और पैसा से तोड़ते हैं। कैसे पैसे लगते हैं तोड़ने के लिए? नहीं, वो तो अब भाजपा ने तो देखो, जिस तरह से पूरे देश में, आप व्यक्ति तो छोड़ो, खड़ी खड़ी सरकार महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना और एनसीपी को कैसे तोड़ा है, मेरे ख्याल से ऐसा उदाहरण तो। और वो इतनी भूख बढ़ गई है इस तरह से गुजरात में है। मैंने कई बार सोचा, यार गुजरात के लोगों ने अब तक सबसे ज्यादा प्रचंड बहुमत भाजपा को दिया, फिर भी तोड़ना है विधायक। क्यों तोड़ना है? मतलब किसी की सरकार नहीं बन रही हो, बहुमत नहीं है, चलो सरकार, फिर चुनाव होगा, लोगों पे बोझ पड़ेगा। राम मंदिर भी बन चुका है, मतलब राम मंदिर भी बन चुका है, फिर भी क्यों तोड़ रहे? वही सवाल हो रहा है ना आपको? हाँ, तो वो मतलब वो शायद अब एक नए अतिवादी फेज में वो भाजपा की राजनीति गई है। मेरे ख्याल से गुजरात उसका जवाब देने वाला है। पिछले चुनाव में ईसुदान गढ़वी सीएम उम्मीदवार का फेस था, चेहरा था। इस बार कौन होगा? नहीं, देखिए, अभी तो चूंकि बुनियादी तौर पर चीज़ों को, काम को आगे पार्टी बढ़ा रही है। अब पार्टी के पास बहुत सारे चेहरे हैं, और समय आने पर पार्टी निर्णय लेगी। हर हर फ्रंट पे पार्टी निर्णय लेके आगे हो गए गोपाल इटालिया हो सकते हैं? नहीं, मैंने कहा ना, कई चेहरे अब कौन सामने कौन हैं। गिनाइए। तो जैसे अब सुदान गढ़वी हैं, गोपाल इटालिया हैं, चैतर वसावा हैं, अभी हमारे इस चुनाव में दो और राजू राजू करपड़ा। करपड़ा, प्रवीण राम, तो बहुत सारे चेहरे अब। ये तीन तो है फ्रंट में, ईसुदान गढ़वी, गोपाल इटालिया और चैतर वसावा। चैतर वसावा। इन तीनों में से अगर किसी एक का चुनाव करना हो, चुनाव के पहले, नहीं, चुनाव से पहले ही तय करेंगे, निर्णय लेंगे। इन तीनों में से एक हो सकते हैं। अ, और भी हो सकते हैं। ओके। अभी तो, क्योंकि अभी सवाल ये नहीं है। सवाल ये था कि विसावदर में कैंडिडेट का हमने पहले निर्णय लिया। मैं सवाल चुनाव से पहले जब समय आएगा, पार्टी उसका भी निर्णय गोपाल जी, लेगी। मेरा सवाल, ये तो आपका निजी मामला है पार्टी का, लेकिन ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ, अगर गोपाल इटालिया को 50% आप दे रहे हैं श्रेय बाई इलेक्शन का, और जिस तरह से पूरा माहौल बना है गुजरात में, तो आपको सबको मालूम है कि गोपाल इटालिया का बहुत बड़ा रोल है। तो गोपाल इटालिया हो सकते हैं? नहीं, काफी लोगों के मन में ये सवाल, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जैसा मैंने कहा ना कि विसावदर का, देखो, कोई भी चीज सही समय पर सही निर्णय ज्यादा कारगर होता है। गोपाल इटालिया को हम भूपत भयानी के इस्तीफे के बाद ही कैंडिडेट बना देते, और 1.5 साल बाद चुनाव होता तो पता नहीं क्या होता। तो सही वक्त पर सही निर्णय पार्टी लेकर के आगे बढ़ेगी। अभी जिस चीज की जरूरत है उस पर पार्टी फोकस करके काम कर रही है। वो पाटीदार और भी है। चुनाव, विसावदर के चुनाव में, जैसा मैंने कहा कि चुनाव जो आम आदमी पार्टी ने जीता है, वो एक अच्छे टीम वर्क की ताकत से जीता है।
हमने सही तरीके से हर चीज़ की जहाँ ज़रूरत थी हम उसको शायद पूरा कर पाए, और टीम वर्क ही गुजरात में परिवर्तन ला सकता है, और उस पर हम फोकस कर रहे हैं। परिवर्तन आए ना आए, कितने आप सफल रहेंगे वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन गुजरात की जनता को आप क्या एक भरोसा दिलाने वाले हो कि आम आदमी पार्टी कितना एक्टिव रहेगी इलेक्शन के बाद भी? नहीं, इलेक्शन के बाद भी पूरी ताकत से एक्टिव रहेगी, और इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, 30 साल में जो भाजपा ने किया है गुजरात में, 5 साल में उससे ज़्यादा करेगी। इसको मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, गुजरात के लोगों से। थैंक यू गोपाल जी, थैंक यू। शुक्रिया। और गोपाल को हम प्रार्थना करते हैं, भगवान गोपाल जिन्होंने आपने याद किया था कि भगवान गोपाल कृष्णा आपको आपका स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखे जरूर। और आपको दीर्घायुष्य दे। धन्यवाद। और एक 2027 में फिर मिलेंगे। नहीं, उसके पहले भी मिलेंगे। उसके पहले भी